हेलो स्टूडेंट, नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम भरत जांगेड़ है। मैं आज आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स के जो 6 टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे क्या होता है इसके अंदर। तो छठा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बारे में। हाँ भाई, अपन ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। एक तो थोड़ा सा क्या डर होता है ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही, जो त्रिकोण में थोड़ी सी अलग हो जाती है इसके अंदर, फिर वो साइन थीटा कॉस थीटा ये आ जाता है। तो डरना नहीं है, नर्वसनेस नहीं रखनी है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। थोड़ा सा अगर इसको बेसिक से पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और इसके अंदर मजा आएगा सवाल करने के अंदर। सबसे अच्छा टॉपिक ये है। तो उसके पहले अपन प्रश्नावली पे चले, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। मैंने आपको एक टॉपिक बताया था पाइथागोरस प्रमेय का, थोड़ा सा उसका 5 मिनट देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब समकोण त्रिभुज के अंदर एप्लीकेबल है। सिर्फ समकोण त्रिभुज के अंदर इसका यूज होगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण होता है 90 डिग्री का। जैसे मान लिया एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, उसके अंदर कोण भी अपने 90 डिग्री है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में चाहे कोई भी त्रिभुज 3 भुजा होती है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का हो गया। अब ये मान लिया अपन ने है इसका आधार, ये मान लिया इसका है लंब, और जो सबसे बड़ी वाली भुजा है, जो तिरछी भुजा आपको दिख रही है, ये हो जाएगा कर्ण। अब एक चीज इसके अंदर याद रखने वाली है, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत काम आएगी, कि भाई दोनों भुजा है, ठीक है। ये आपने एक त्रिभुज दे दिया, इसको मान लिया अपन ऐसे घुमा दिया, तो किसको लंब माने किसको आधार माने? सवाल में नहीं दे रखा है। अब किसको, अपने को क्या पता चलेगा कौन सा लंब है? तो वो देखना पड़ेगा कि सवाल के अंदर थीटा क्या दिया हुआ है। थीटा का मतलब होता है इन दोनों में से कोई भी एक कोण जो अपने को सवाल में दिया हुआ होगा। जैसे मान लो अगर थीटा कोण सी है, अपने को बोल दिया थीटा, थीटा का मतलब कोई भी कोण हो सकता है, 0 से लेके कुछ भी, वो होता है थीटा। मान लो अगर ये थीटा अपने को दिया हुआ है, तो अपने को इसके जस्ट सामने वाली भुजा यानी कि भुजा ए बी, इसको लंब मानकर चलना है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ये थीटा अपने को नहीं दिया, ये थीटा दिया है, तो इसके जस्ट सामने की भुजा जो आपको आधार लिखा हुआ है अभी, ये इसको लंब मान के चलना है। ये कॉन्सेप्ट है जो अपने को त्रिकोणमिति में ध्यान रखना है, क्योंकि इसका काम बार बार पड़ेगा कि भाई भुजा में लंब निकालना पड़ेगा त्रिभुज में। एक कॉन्सेप्ट ये। दूसरा, अगर दो भुजा पता हो, तीसरी भुजा निकालनी, जिसका अपन पाइथागोरस प्रमेय जिसके लिए अप्लाई करते हैं। ये एक फॉर्मूला है, इसको तो रटना है आपको, एज इट याद कर लो कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको रट लेना है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे सवाल होंगे। अब कर्ण क्या है? ये वाली भुजा, आधार ये, लंब ये। कहां पर यूज आती है? कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की कोई भी अगर दो भुजा दी हुई है, तीसरी भुजा का अपन एक उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो लंब अपने को दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। सवाल में पूछ रहा है कि कर्ण का मान क्या होगा। तो सिंपल है, लंब के मान क्या, लंब का 3, लंब की जगह पे रखेंगे 3, 3 का स्क्वायर, प्लस का प्लस, आधार की जगह पे रखेंगे अपन 4, तो 4 का स्क्वायर। कर्ण अपने को निकालना ही है, तो कर्ण स्क्वायर, ठीक है। मान रख दो, जो आधार दिया हुआ है वो आधार हो जाएगा, लंब दिया हुआ है उसकी जगह पे लंब का मान रख दो। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बताया था कि उसका उसी से गुणा करना, 2 बार गुणा करना। 4 है तो 4 को 4 से गुणा किया 16 आ जाएंगे, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ जाएंगे। अब जोड़ो भाई, 16 और 9 को जोड़े तो कितना आएंगे? 25 सेंटीमीटर। अब ये किसका मान है? ये कर्ण स्क्वायर का मान है। कई बार गलती क्या हो जाती है, ये निकाल दिया 25 सेंटीमीटर, ये इसका भुजा का मान नहीं, ये कर्ण स्क्वायर का मान है। अपने को निकालना है कर्ण। तो कर्ण एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे इसका डीप है, आप ऊपर से थोड़ा सा समझ लो कि जब भी इधर से स्क्वायर हटाना है, क्योंकि हटाना ही पड़ेगा, कर्ण निकालना है, तो जब भी इधर से स्क्वायर हटेगा, ये वर्ग हटेगा, तो उस साइड में, बराबर के उस साइड में वर्गमूल आ जाएगा। तो कर्ण मैंने हटा दिया स्क्वायर,
तो इस साइड क्या आ जाएगा, 25 के ऊपर वर्गमूल। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक के अंदर। वैसे तो ये पूरा मेथड है अभाज्य गुणनखंड करके, लेकिन आपको याद होना चाहिए 1 से लगाकर कम से कम 30 तक। वो कैसे याद करना है बता दूंगा मैं। 25 का वर्गमूल मुंह जुबानी याद होना चाहिए। 25 का कितना आता है, 5, तो अपने कर्ण का मान आ जाएगा 5। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय, जिसका यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। उसके अलावा समकोण त्रिभुज की बेसिक जानकारी जो अपने आगे काम आएगी। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के अंदर ये जो कर्ण, लंब और आधार है, इनका त्रिकोणमिति के रेशियो में कैसे काम आता है। ठीक है, बेसिक जानकारी होगी समकोण त्रिभुज के बारे में। अब अपन चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, जो छठा चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात बेसिक जानकारी मैं आपको इसकी दे देता हूं कैसे क्या होता है। देखो अपन पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में अपने पास जो थीटा है जिसका नाम दिया हुआ है वो 6 तरह के है। नाम मैं बता देता हूं। सबसे पहला जो होगा वो होगा साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉट थीटा। त्रिकोणमिति के अंदर ये 6 तरह के त्रिकोणमिति के ट्रिग्नोमेट्री के, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये 6 तरह के थीटा होता है। ठीक है, अब इन 6 का आपस में संबंध कैसे है। देखो, जो साइन थीटा होता है उसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, जो कॉस थीटा होता है उसका उल्टा होता है सेक थीटा, और जो टेन थीटा होता है उसका उल्टा होता है कॉट थीटा। जो साइन थीटा है इसको मैं लिख सकता हूं 1 बटा कोसेक थीटा। जो साइन थीटा है वो हो सकता है 1 बटा कोसेक थीटा, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन होता है कोसेक का उल्टा और कोसेक होता है साइन का उल्टा, ये अपने को ध्यान रखना है। इसी तरह से कॉस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बटा सेक थीटा। ठीक है, जो कॉस थीटा है वो सेक थीटा का उल्टा होता है और सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा होता है। उसके बाद में आता है टेन थीटा, ये हो सकता है 1 बाई कॉट थीटा। टेन थीटा कॉट का उल्टा होगा, कॉट जो है वो टेन का उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अगर साइन थीटा का मान अपने को दिया हुआ है 2, तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1 बटा 2। ठीक है ना, कॉस थीटा जैसे मान लो दिया हुआ है अपने, इसकी वैल्यू दी हुई है 4, तो सेक क्या हो जाएगा 1 बटा 4, इस तरह से। या फिर मान लो टेन थीटा का मान दिया हुआ है 1 बटा 4, अपने को पूछ ले कॉट थीटा, तो वो हो जाएगा इसका उल्टा। 1 बटा 4 का उल्टा मतलब घुमा दो उसको, यानी कि 4। ये कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, इसी तरह से कोसेक थीटा यानी कि 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा यानी 1 बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बटा टेन थीटा। ये तो हो गई बात, इसको तो याद रखना ही है कि कौन किसका उल्टा होता है। बेसिकली आप 3 चीज याद रख लो, साइन कोस और टेन, ये याद हो जाएगा तो इनके अपोजिट आपको पता चल जाएंगे। सीधा सा है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको इनको रटना पड़ेगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, अब ठीक है भाई, ये तो हो गया अपने थीटा। लेकिन समकोण त्रिभुज के अंदर इनको कैसे अपन अप्लाई कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज के अंदर कैसे यूज होगा इनका, तो आपने पहले पढ़ा कि समकोण त्रिभुज में अपने पास 3 भुजा होती है, लंब, आधार और कर्ण। तो भाई साइन थीटा का क्या रोल है इसके अंदर, साइन थीटा में कैसे डिफाइन करो कि साइन थीटा ये होगा। देखो एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला भी है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा,
टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। चाहे भले मैं इसको उल्टा कर लूं, कैसे भी कर लूं, आपको जो मान दिया हुआ है, अगर साइन पूछे कोसेक निकालना हो, साइन दिया हुआ है और कोसेक अगर निकालना हो तो उसका जस्ट अपोजिट कर लो, उल्टा कर लो, ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज के अंदर देखते हैं। देखो भाई, पहले मैं बात करता हूं साइन थीटा के बारे में। ठीक है, कि समकोण त्रिभुज के अंदर साइन थीटा का मान कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला ये होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। अब आप पूछोगे ये फॉर्मूला आया कहां से, ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला याद करना, आपको रटना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब आप बोलोगे कि भाई लंब कौन सा ले इसके अंदर, मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग के अंदर, ये काम आएगा। थीटा जो दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि भाई त्रिभुज ऐसा रखा हुआ है, ये दिख रहा है लंब, लंब ये सीधी भुजा ये वाली जो है ये लंब होगी, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको जो थीटा दिया हुआ है वो लंब मानकर चलना है। अगर थीटा ये दिया है तो लंब इसको लेना है, अगर थीटा ये दिया है तो लंब इसको लेना है। जरूरी नहीं है कि ये आड़ी भुजा है जो लंब हो जाएगी और ये वाली भुजा जो बेस है वो आधार हो जाएगी, जरूरी नहीं है, अपने को थीटा के हिसाब से चलना है। ठीक है, अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है इसके अंदर लंब बटा कर्ण। अगर पूछ ले समकोण त्रिभुज दिया हुआ हो, इनकी भुजाओं का मान दिया हुआ हो कि साइन थीटा का मान बताओ, तो लंब बटा कर्ण। उसके बाद में कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार का तो सिंपल है, जो थीटा दिया हुआ है उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, पीछे जो बची हुई भुजा वो हो जाएगी आधार। कॉस थीटा पूछे तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। इसके बाद में बात करते हैं अपन टेन थीटा की। टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, ये हो जाएगा अपना टेन थीटा का फॉर्मूला, लंब बट्टा आधार। देखो तीन चीजें, तीन बेसिक थीटा है अपने पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर आपने इनके याद कर लिए तो बाकी जो तीन बचे हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो इनके उल्टा ही है। इससे पहले अपन जस्ट पढ़ा है कि भाई कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। कैसे, साइन थीटा अपना क्या आया, लंब बटा कर्ण, तो आपने को पूछा अगर कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा कर लो इसको, कर्ण बटा लंब, घुमा दो इसको, वो कॉसेक थीटा का मान आ जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटा ठीक है ना। क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, सिंपल है, साइन थीटा को घुमा दिया। साइन थीटा का फॉर्मूला याद है अपने को, क्या है, लंब बटा कर्ण। कोसेक थीटा का मान निकालना है तो इसका उल्टा कर दो, कर्ण बटा लंब, ये कोसेक थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन सेक थीटा की। सेक थीटा क्या पढ़ा था अपन ने अभी, कि सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, आधार बटा कर्ण, इसको घुमा दिया तो ये आ जाएगा अपने कर्ण बटा आधार। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन टेन थीटा। टेन थीटा दे रखा है लंब बटा आधार, मैंने आपको बताया था पहले, अपन ने पढ़ा है कि जो टेन थीटा है वो कॉट का उल्टा होता है, कॉट होता है टेन का उल्टा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, घुमा दो इसको, लंब बटा आधार है तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। ठीक है, कुछ नहीं है, ये तीन फॉर्मूला याद रखने हैं, बाकी तीन इसके अपोजिट हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, इनको घुमा दो, इनके फॉर्मूला आ जाएंगे। अब ये भी याद कैसे रहने भाई, कंफ्यूजन इतना होता है, आधार लंब कहां पे क्या है, ये बहुत कंफ्यूजन है, इसको याद कैसे रखेंगे। इसके लिए एक बेसिक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, वो आपको याद रखना है। कैसे, एक ट्रिक है, लाल बट्टा कक्का, इसको याद रखना है, लाल बट्टा कक्का। ये एक ट्रिक है, किसके लिए, फॉर्मूला याद करने के लिए। कैसे, देखो जो पहला होगा इसमें ये एल का मतलब है, एल हो जाएगा अपने लंब, आधा ए हो जाएगा
आधार और के हो जाएगा कर्ण। ठीक है, एल लंब हो जाएगा, ए आधार हो जाएगा, के हो जाएगा कर्ण। याद कैसे रखना है, जो पहला है एल और नीचे है के, यानी लंब बटा कर्ण। सबसे जो फर्स्ट होगा यहां पे हो जाएगा साइन थीटा, फर्स्ट नंबर साइन थीटा, सेकंड नंबर कॉस थीटा, और ये लास्ट वाला हो जाएगा टेन थीटा। इतना सा याद रखना है कि जो सबसे पहले जो होता है वो साइन थीटा का मान है, उसके बाद में आता है वो कॉस थीटा का मान है, और सबसे लास्ट के अंदर टेन थीटा का मान है। ठीक है, साइन थीटा का मान पूछे, सीधा सा फॉर्मूला अपने को याद है, लाल बटा कक्का यानी कि लंब बटा कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा पूछे तो आधार बटा कर्ण, टेन थीटा पूछे तो लंब बटा आधार। अपने को फॉर्मूले के हिसाब से इनका मान निकालना है। ये शॉर्ट ट्रिक है जो आपको रटनी पड़ेगी, लाल बटा कक्का इसको एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब ये तो हो गया इनके सूत्रों की बात, थोड़ा सा इसके एग्जांपल से समझ लेते हैं कि भाई कैसे मान निकालते हैं। देखो, मान लो अपने पास ये एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसका अंदर भुजा मान लेता हूं मैं, यहां पे दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा BC, और ये वाली भुजा जो दी हुई है वो है 4 सेंटीमीटर, और ये जो कर्ण है ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। मैं आपको पूछ रहा हूं इसके अंदर निकालो टेन थीटा। अब निकालो मान टेन थीटा का, कैसे निकालोगे, भुजा अपने पास तीनों दी हुई है, ये दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कैसे निकालोगे, अभी नहीं निकाल पाओगे। क्यों, क्योंकि भाई थीटा नहीं दिया हुआ दोनों सवालों के अंदर। थीटा कौन सा है, ये या ये अपने को नहीं पता है। पहले थीटा सवाल में दिया हुआ होगा तो अपने को पता चलेगा कि लंब कौन सा है। अब मान लो थीटा दिया हुआ है, सवाल में कहे कि कोण A = थीटा, कोण A अपने को थीटा दिया हुआ है और टेन थीटा का अपने को मान निकालना है। ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला याद करो, लाल बटा कक्का। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बन रहा है, लंब बटा आधार, तो सिंपल मान रख दो। अब बताओ लंब क्या होगा इसके अंदर, फॉर्मूला थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा कौन सा है, ये वाला, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये। हालांकि दिखने में आधार दिख रहा है, लेकिन अपने को क्या लेना है, इसको लंब लेना है। इसका मान क्या दिया हुआ अपने पास, 3 सेंटीमीटर, तो टेन थीटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, पीछे क्या बचा, ये वाली भुजा आधार, इसका मान क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये आ गया अपने पास टेन थीटा का मान। सवाल में पूछे कि टेन थीटा का मान निकालो, तो ये आ जाएगा 3/4 जो कि टेन थीटा का मान होगा। इसी तरीके से बाकी भी निकाल सकते हैं। पूछ ले अगर साइन थीटा का मान क्या है, फॉर्मूला क्या बन रहा है, लंब बटा कर्ण। ये याद रखना है, लाल बटा कक्का क्या बन रहा है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 5, तो साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा 3/5। उसी तरीके से कॉस थीटा पूछे तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो कॉस थीटा का मान आ जाएगा अपने पास 4/5। मतलब आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, लाल बटा कक्का, और दूसरा थ्योरम याद रखनी है कि थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। इन दोनों को अगर आप मिला के चलोगे इजी वे में सवाल हो जाएंगे, इसके अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ना कोई ऐसे कोई टिपिकल सवाल आते हैं, बहुत डायरेक्ट सवाल है। ठीक है, ये बात हो गई अपने त्रिकोणमितीय, इसको कैसे अप्लाई करते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर।